दोस्तों भोले भंडारी, आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। दोस्तों, मैं आपको बोलता रहता हूँ कि देवगण मेरे सामने आकर मुझे बोलने लगते हैं, मेरे कानों में फुसफुसाने लगते हैं, सामने कोई न्यूज़ लाते हैं, कोई अखबार की कटिंग लाते हैं या कोई बात ऐसी सामने प्रकट करते हैं और वह देववाणी के रूप में परिलक्षित हो जाती है। एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो का मेकर, वीडियो बनाने वाला बोल रहा था कि भारत में इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए, भारत में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं उसको सुन रहा था, उस वीडियो को। मैं थोड़ा पेन फील कर रहा था, क्योंकि मेरा ये विचार था कि भारत में यदि अभी हम तेज़ी से इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज शुरू कर दें और इस आंदोलन को भारत जोर शोर से चलाए, तो भारत न सिर्फ सिविल वार जैसी परिस्थितियों से ही बचेगा और प्रगति भी तेज़ी से करेगा, और भारत की 95% समस्या तो अपने आप ही इस एक मास्टर स्ट्रोक से सॉल्व हो जाएंगी। क्या मास्टर स्ट्रोक? कि भारत तेज़ी से इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन प्रेम विवाह की तरफ चले, दौड़े, करे। लेकिन वे माँ से कह रहे थे कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए, इसमें यह है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी। मैं सुन रह गया। मैंने कहा, ये तो अपने अपने विचार है मंगल, तुम भी तो अपने विचार प्रकट करते रहते हो, किसी को भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन उस समय एक अजीब घटना घटी। मेरे सामने एक एंजल सी आकृति आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मंगल देखो देखो, अब तुम्हारे समझ में आया क्या? अब तुम्हारे समझ में आया कि दिल्ली में वह कौन सा मैदान है जहाँ प्रदर्शन करते हैं? दिल्ली में ये महिला पहलवान, भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली ये महिला पहलवान, सुंदर सुंदर सलोने सलोने चेहरे, क्यों प्रदर्शन करने लगी? और सारा भारत बेशर्मी से देखता रहा। आज तुम्हारे समझ में आया? मैंने कहा, भगवान समझ में आया। यहाँ किस किस से कोई लड़े, यहाँ जूनियर टिकट से कोई पंगा ले या सीनियर टिकट से ले, या उनको कुछ कहे या कोई बात करे, यहाँ किस किस से कोई लड़े। अब समझ में आया, वे बेचारी महिला पहलवान क्यों बेबस होकर दिल्ली में धरने पर बैठी थी, प्रदर्शन कर रही थी। कोई कह रही थी कि मेरे स्तनों को दबाया, उस चीफ ने, इंचार्ज ने, खेल इंचार्ज ने। कोई कह रहे थे कि मेरे साथ ये किया, कोई कह रही थी मेरे साथ बलात्कार भी किया। ये क्यों हो गया मंगल? अब समझ में आया तुम्हारे? मैंने कि सर हाँ, मेरी समझ में आया। आदमी को क्या थोड़ी सी चीज़ मिल जाए, क्या आदमी को तो जैसे कुछ मिल जाए तो समझ लो कि चोरी को हल्दी की गांठ मिल गई और वह पंसारी बन गया। कोई अपने को बुद्ध समझने लग गया, कोई अपने को ओशो समझने लग गया, कोई अपने को सुभाष चंद्र बोस समझने लग जाता है,
कोई अपने को भगत सिंह समझने लग जाता है। बस एक चूहे को हल्दी गांठ क्या मिल जाए, आदमी की तासीर ये है। मंगल, आज तुम्हारा समझ में आया? मैंने कहा सर पूरी तरह समझ में आ गया कि ये महिला पहलवान क्यों दिल्ली में प्रदर्शन पर बैठी थी। असल में हमारे ईश्वरीय नियम, ब्रह्मांडी नियम, ये डिवाइन लॉ समझ में नहीं आती, इसलिए हम ज़्यादातर प्राणी लोग गलती करते हैं और फिर भुगतते हैं, फिर उनसे दुख उठाकर फिर सही रास्ते चूज करते हैं। किसी का क्या दोष है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।